नमस्कार। खबर राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। विद्याधर नगर के सेक्टर 2 में आयोजित इस कार्यक्रम में दिया कुमारी ने कहा कि आगामी 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने वाले हैं, जो सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम की इस लंबी यात्रा में भाग लेने के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों ने जो है समाज सेवा, जनहित और देश के विकास के लिए नई ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने हम सभी को राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारियों की याद दिलाई और समाज के उत्थान के लिए एकजुट होकर के कार्य करने की प्रेरणा दी। और जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा में बीजेपी सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक क्षेत्रवासियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस कार्यशाला में भारी संख्या में नवीन सदस्यों ने भी सदस्यता ग्रहण की। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आज सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी बन चुकी है और हम जो है इस यात्रा में एक साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरी मुस्तैदी से बीजेपी की सदस्यता अभियान को सफल बनाने में जुट जाएं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा से हुए खराबी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को किसानों ने ज्ञापन दिया है और तत्काल मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और मारवाड़ जंक्शन के अरावली की पहाड़ियों में करमाल चौराहे से लगाकर काली घाटी होते हुए देवगढ़ तक सड़क निर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री का सड़क निर्माण स्वीकृति पत्र मिलने पर मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वन मंत्री का आभार जताया है। वहीं विधायक केसाराम चौधरी ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार में बिना एनओसी जारी किए काम शुरू करवाया था और बिना किसी कारण इसे बंद भी कर दिया था। इसी के साथ ही विधायक ने पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो पाली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मारवाड़ विधायक ने सीएम का आभार जताया है। उन्होंने इस दौरान पूर्व सरकार पर कटाक्ष भी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के समय में यहां पर जो है काम कब शुरू होता था, कब खत्म होता था और कब बंद करवा दिया जाता था बिना एनओसी के, इसका पता भी नहीं चलता था। लेकिन सड़क निर्माण के कार्य को अब जो बीजेपी राज्य में मंजूरी मिली है वो काफी सराहनीय ही उसको उन्होंने बताया है। सीएम भजनलाल ने इसकी स्वीकृति जारी की थी सड़क निर्माण को लेकर के, और जब इस विषय में विधायक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार के समय में जो काम होता था सड़क का बिना एनओसी लिए ही कब शुरू होता था, कब खत्म होता था, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती थी। सुमेरपुर आहोर किसान संघर्ष समिति पदाधिकारी ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समय पर नहरों की सफाई करने की मांग की है। साथ ही किसानों ने कैबिनेट मंत्री को भी समय पर नहरों की सफाई करने और मरम्मत करने की भी मांग की थी, जिस पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कृषि मंत्री से मिलकर नहरों की सफाई के लिए 2 करोड़ 77 लाख का बजट आवंटित करवाया है। और जवाई बांध जन संसाधन विभाग सुमेरपुर के कनिष्ठ अभियंता अशोक पुनिया ने बताया कि मनरेगा के तहत नहरों की सफाई करवाई जा रही है। पुनिया लगातार नहरों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और मनरेगा मजदूरों को समय पर सफाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। और झालावाड़ में गुर्जर समाज द्वारा मिहिर भोज जयंती पर प्रस्तावित महारैली को निरस्त किए जाने के बावजूद गुर्जर नेताओं ने रविवार को जिले में लगाई गई निषेधाज्ञा का जमकर उल्लंघन किया है, जिसमें गुर्जर समाज के लोग जो है प्रशासन की बिना अनुमति के पहले
जो है बगदर और तीनधार के समीप बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बाद में उन्होंने झालरापाटन होते हुए बड़ी वाहन रैली निकाली, जो शहर के बाहर खंडिया चौराहे पर पहुंची। बाद में पुलिया प्रशासन ने वाहन रैली को डाइवर्ट करते हुए शहर में घुसने से रोक दिया। इसके बाद से वाहन रैली शहर के समीप धनवाड़ा में देवनारायण मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। रैली के दौरान गुर्जर समाज के लोग बड़ी तादाद में बाइक, जीप, ट्रैक्टर पर सवार होकर नजर आए। और उधर प्रशासन के द्वारा महारैली को रोकने के लिए शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात नजर आया। सिटी में जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे और पुलिस के आला अधिकारी, जिनमें एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा, डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा, प्रेम कुमार थाना प्रभारी चंद्रज्योति शर्मा, राम भरोसी मीणा ने जगह जगह मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। समाज की इज्जत को, समाज के स्वाभिमान को, समाज के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। गुर्जर सम्राट मीर भोज पूरे भारत के सम्राट थे, हिंदू सम्राट थे, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व के नाम पर सरकार में आती है, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक थे, उनकी नारी को मारने का प्रयास किया जा रहा है। चित का भी यह निकला कि हमारे एक साथी रही बना, उनको पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया था। हमारी एक ही मांग है कि उनको छोड़ा जाए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा जाए। उसी के बाद हम ये जो धरना प्रदर्शन है समाप्त होगा। प्रशासन को भी लगा कि उन्हीं की तरफ से गलती है, उन्होंने स्वीकार किया है कि हमसे नाजायज हुआ है, जिन्हें हमें रोकना चाहिए था हम उन्हें नहीं रोक पाए, हमारे स्वयं की गलती है। और अभी रवि बना को 15 से 20 मिनट में छोड़ दिया। इस मामले में लिया था ये गुजर जो हमारे मीर भोजी है, उनकी गुजर समाज के द्वारा रैली निकाली गई। प्रशासन से बात हो गई थी 3 दिन पहले कि कोई भी समाज रैली नहीं निकालेगा। उसके बावजूद भी गुजर समाज ने रैली निकाली, हमने विरोध करा तो प्रशासन ने हमारे ही साथी को अंदर करा, जबकि उन्हें गिरफ्तार करना था, क्योंकि वो संख्या बल में ज्यादा थे। इन्हें ऐसा लगा कि हम संख्या बल इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारे अंदर राजपूतों का खून है, एक एक आदमी में थोकी शक्ति है, हमें इतनी संख्या बल की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन मिला 15 मिनट में जो हमारे साथी हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा रवि बना को। इसके बाद सारे भाई बैठेंगे, जो भी सारी सारे समाज से डिसीजन लिया जाएगा, सारे ही राजपूत समाज बैठेगा। मसूदा थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर के सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। मसूदा सीईओ सज्जन सिंह और मसूदा थाना अधिकारी गणपत मेघवाल सहित तहसीलदार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक लेते हुए सीएलजी सदस्यों से कहा कि वो आने वाले त्योहार पर कानून व्यवस्था बनाने में मदद करते हुए क्षेत्र में आने वाले त्योहारों को हंसी खुशी से मनाएं और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की मदद करने में सहयोग करें। को लेकर आज थाना मसूदा पर सीएलजी सदस्यों और पुलिस दस्तों की मीटिंग रखी। थाना क्षेत्र के अंदर उनसे सुझाव लिए। थाना क्षेत्र के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए उन्होंने सुझाव दिए हैं, तो उसके लिए हमने एक कांस्टेबल को रेगुलर वहां मार्केट के अंदर नियुक्त किया है। इसके अलावा जो भी आगामी त्योहारों के जैसे नवरात्रा हो गया, उसके अंदर पुलिस व्यवस्था जो रहेगी और जहां जहां कार्यक्रम रहेंगे उनके स्थलों का देखकर वहां क्या व्यवस्था पुलिस। और टोंक में बीजेपी नेता विजय सिंह बैंसला का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी की ओर से विदेशों में दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मैं फौजी परिवार से आता हूं। कोई भी व्यक्ति देश में हो या फिर विदेश में हो, अगर उसके लिए देश सर्वप्रथम नहीं है तो वो आदमी नहीं है। अगर आप देश को सबसे आगे नहीं रखोगे तो आप उस देश के नागरिक कहलाने लायक नहीं हो। मैं एक फौजी परिवार से हूं। मेरा ध्येय बड़ा सीधा है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे देश में हो, विदेश में हो, अपनी गली में हो, मोहल्ले में हो, अगर उसके लिए अपना देश सर्वप्रथम नहीं है, देश की गरिमा सर्वप्रथम नहीं है, तो वो आदमी ही नहीं है। अगर आप अपने देश को सबसे आगे अव्वल दर्जे पर नहीं रखोगे तो फिर आप उस देश के नागरिक कहलाने लायक हो क्या? अपनी मां को कोई डाकन कहता है क्या? नहीं, भारत हमारी मां है और इसमें कोई बर्दाश्त वाली बात ही नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट, आई डोंट हैव वर्ड्स। और अजमेर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु ने उपखंड क्षेत्र नसीराबाद का सघन निरीक्षण करके मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर को उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने निरीक्षण कराया।
इस मौके पर तहसीलदार महेश शेषमा, नायब तहसीलदार राकेश, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी भगवत सिंह परमार, सदर पुलिस थानाधिकारी प्रहलाद सहाय और अधीनस्थ कर्मचारी भी मौजूद रहे। उन्होंने उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय, सदर पुलिस थाना और बस स्टैंड स्थित अन्नपूर्णा रसोई घर का भी निरीक्षण किया। वहीं नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु ने उपखंड क्षेत्र का निरीक्षण करके उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव की कार्यप्रणाली और कार्य पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने नगरपालिका की ओर से संचालित अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण करके खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच कराते हुए संतोष जताया है। बाद में उपखंड कार्यालय का निरीक्षण मैंने किया है। अभी तहसील और थाने का निरीक्षण भी मेरा प्रस्तावित है और उसके साथ ही रात्रि चौपाल भी ढाल गांव में मैंने रखी है। जैसा सरकार के निर्देश हैं कि आमजन के काम सुगमता से हो, जनसुनवाई हो और जो भी निश्चित समाप्ति है किसी कार्य की उसी में हो, उसी के तहत निरीक्षण भी किए जा रहे हैं और यही अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जैसा मैंने अभी यहाँ देखा है, ज़्यादा पेंडेंसियाँ नहीं है, फिर भी जो भी पेंडेंसी है उसको नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं और जनसुनवाई में जो भी प्रकरण आएंगे सभी संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे। कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना थाने में जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा पहुंचे। आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। वहीं अजय लांबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़े या फिर क्षेत्र हरियाणा दिल्ली से नजदीक होने पर बदमाश आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वहीं होटल हाईवे किंग पर फायरिंग मामले में अजय पाल लांबा ने कहा कि पूरे मामले में जानकारी लेकर बदमाशों पर जल्द से जल्द नकेल कसेंगे। साथ ही घटना से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज ये नीमराना सर्किल का दौरा करने के पीछे मकसद यही है कि पूरी रेंज में नीमराना सर्कल जो है ये बॉर्डर से लगा हुआ हमारा इलाका है और बॉर्डर के बाहर के अपराधी, हरियाणा के अपराधी, दिल्ली के अपराधी यहाँ आकर कई बार वारदातों में अंजाम देते हैं। हमारी पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस तरह के अपराधियों को अंकुश लगाने की हमारी क्या स्ट्रेटजी है जिन पर हम काम कर रहे हैं, भविष्य में उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। बाकी हमारा पुलिस बल जो यहाँ काम कर रहा है उनके साथ इंटरेक्शन करना, इलाके की टोपोग्राफी के साथ साथ यहाँ की अपराध की जो पृष्ठभूमि है, अपराध का जो वातावरण है, उसके बारे में जानकारी करना भी आज इस इलाके में आने का कारण रहा है। साथ ही कुछ समय पूर्व यहाँ एक जो घटना हुई थी जिसमें हाईवे किंग पे फायर किया गया था, उस घटना के बाद पुलिस ने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन किया है उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस और उस इन्वेस्टिगेशन को आगे गति देना आज की इस विजिट का। और अलवर में सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कला संगम की ओर से आयोजित होने वाली रामलीला को लेकर के गांधी पार्क स्थित नवीन रंगमंच पर विधिवत पूजा अर्चना कर बल्ली पूजन किया गया। कला संगम के अध्यक्ष ब्रजेंद्र अवस्थी ने बताया कि 3 अक्टूबर से आयोजित होने वाले रामलीला मंचन को लेकर पूर्वाभ्यास और मंचन से संबंधित श्री रामलीला मंचन के लिए बल्ली पूजन का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हमारी कार्यकारिणी के समस्त सदस्य और हमारे वरिष्ठ सदस्य एवं समस्त सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं और मंत्रोच्चार के साथ बल्ली पूजन का यहाँ आयोजन किया गया। कला संगम द्वारा 3 तारीख से यहाँ रामलीला का मंचन होगा जो 12 तारीख तक चलेगा। हमारी संस्था द्वारा विगत काफी वर्षों से यहाँ प्रभु श्री राम की लीला का मंचन होता रहा है और करते रहे। उसके उपरांत भर्तरी का मंचन भी हम यहाँ करते हैं। इस संस्था द्वारा भर्तरी मंचन 12वीं की जाकर किए हैं। कामा में, जोधपुर में, उदयपुर के अंदर भी संस्था ने काफी अच्छी प्रगति वहाँ दिखाई है अपनी, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से और अनेक नई नई झांकियों के साथ में। और राजसमंद जिले में अजीतगढ़ के घाटा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक अद्भुत घटना घटी है। यहाँ एक पैंथर ने 2 शावकों को जन्म दिया है। पैंथर के इस अप्रत्याशित आगमन से स्कूल में हड़कंप मच गया। पैंथर के भय से शनिवार को स्कूल के 250 बच्चों की छुट्टी कर दी गई। बताया जा रहा है कि पैंथर ने बीती रात एक बकरी का भी शिकार किया था। इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए। वन विभाग ने पैंथर के मूवमेंट का ड्रोन के माध्यम से वीडियो भी बनाया।
फिलहाल पैंथर और उसके 2 नवजात शावक स्कूल परिसर में ही हैं। और टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के प्यावड़ी रोड पर गाड़ी में तिरपाल लगाते वक्त बिजली लाइन से करंट लगने से ड्राइवर की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद से बरौनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही परिजनों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि मृतक अर्जुन गुर्जर जो है निवासी नगला बंशिया भरतपुर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिली थी थाने पे कि कोई वो है ट्रक है जिसका तिरपाल ठीक कर रहा था ड्राइवर, तो तिरपाल ठीक करने के दौरान कोई बिजली करंट से घायल हो गया, फिर यहाँ लाने के बाद में मृत हो गया। तो मुर्दाघर में रखवा दिया था। अभी इतला मिलने के बाद मैं पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए आया हूँ। कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? इसका नाम है अर्जुन सनोफ रामस्वरूप जाति गुजर, उम्र 32 साल, निवासी है नंगला बसिया बंसिया, पोस्ट महरावर, थाना बयाना, जिला भरतपुर का है रहने वाला। पाली से लॉन टेनिस में 20 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तर पर चयन हुआ है। जिले में आयोजित 68वीं लॉन टेनिस छात्र और छात्रा वर्ग की विजेता खिलाड़ियों से 20 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन होने पर आज जयपुर के लिए रवाना हुए। प्रशिक्षक केशर सिंह ने बताया कि पाली जिले से 17 वर्ष और 19 वर्ष आयु और 10 छात्रों और 10 छात्राओं का चयन हुआ। लॉन टेनिस के चयनित ये छात्र छात्राएं जयपुर में होने वाली राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। और राजगढ़ कस्बे में श्री श्याम सेवा समिति की तरफ से नवीन बस स्टैंड पर बाबा खाटू श्याम का 5वां वार्षिकोत्सव और श्याम जागरण आयोजित हुआ। राजगढ़ कस्बा पूर्ण रूप से खाटू नगरी बन गया। समिति के जगदीश सैनी व सुरेश चौहान ने बताया कि इस मौके पर खाटू श्याम जी का भव्य दरबार सजाया और विशाल पंडाल लगाकर के नगरवासियों सहित क्षेत्रीय लोगों के लिए बैठने का इंतजाम किया गया। जागरण में नरेश नरसी, मयंक अग्रवाल, दीदी माधवी सिन्हा, सौरभ शर्मा सहित अन्य ने अपनी मधुर वाणी से बाबा के भजनों का गुणगान किया। कलाकारों की तरफ से बाबा के गुणगान के दौरान भक्त थिरकने पर मजबूर हो गए। श्याम प्रेमियों से खचाखच भरा पंडाल बाबा की भक्ति में लीन हो गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिला, पुरुषों और बच्चों ने शिरकत की। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय बाईपास मुक्तिधाम एफसीआई गोदाम के पास रेलवे अंडरब्रिज में सड़क खराब होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते कई महीनों से सड़क खराब होने से हादसे घटित हो रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों ने कई बार रेल प्रशासन को अवगत भी कराया है, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं। यहाँ पे ये रास्ता बहुत खराब हो रखा है। यहाँ पे ये पानी की और सब गाड़ी निकलने में परेशानी होती है। मैं भी स्कूल के बच्चे और यहाँ से लेके निकलता हूँ। ये मारवाड़ जंक्शन का है और नदी के इधर ये बहुत यानी कादा और पानी और सब भरा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी तक ये रोड बना है तो ये भी अधूरा बना है और ये पानी की इतनी समस्या हो रही है, यहाँ गाड़ी निकलने में भी बहुत परेशानी होती है। का निवासी हूँ और हमारा रोज का यहाँ से आना जाना चालू रहता है। यहाँ पे ये रोड की हालत देखिए, गवर्नमेंट को कितनी बार हमने कंप्लेंट किया है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम आम नागरिक के नाते आप सरकार को हम वीडियो कॉल से हम लोग आपको सूचना दे रहे हैं कि कृपया करके ये रोड की हालत को देखकर, गरीब लोगों की तरफ देखकर, किसानों भाइयों की और देखकर कम से कम ये रोड की हालत तो सुधारे, जिससे कि किसान लोगों का भला हो और गरीब लोगों का आने जाने का रास्ता सही रहे। मैं ऑटो रिक्शा लेके जा रहा हूँ इस पुलिये से नीचे होके। बहुत ही रास्ता इतना खराब है कि सवारी परेशान होती है, टेम्पो का नुकसान होता है और रोड की इतनी हालत पूरी खराब है। और शेरगढ़ में देर रात आंधी के साथ बारिश होने से बिजली गुल हो गई। लगभग 1 महीने बाद शेरगढ़ में फिर से मौसम ने करवट बदली है। आपको बता दें कि शनिवार को देर रात करीब 9 बजे शेरगढ़ में तूफानी धूल भरी आंधी शुरू हुई। इसके बाद से रिमझिम बारिश का दौर भी शुरू हुआ। तेज आंधी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ।
आंधी शुरू होने के साथ ही शेरगढ़ कस्बे में विद्युत सप्लाई भी गुल हो गई। आंधी का असर कम होने के बाद से देर रात लगभग 10 बजे फिर से विद्युत सप्लाई बहाल हो गई। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण और मुख्य बाजारों में सड़क के किनारे चल रही मांस मछली की दुकानों पर नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते ने कार्यवाही की है और जेसीबी मशीन चलाकर के कई जगह पर अतिक्रमण हटवाया है। इस कार्रवाई के दौरान कई दुकान संचालकों ने स्वतः ही अपने अतिक्रमण को हटाकर अपनी थड़ियां सड़क किनारे से हटा ली हैं। आपको बता दें कि झालावाड़ शहर के कोटा रोड स्थित मामा भांजा चौराहा सहित सिटी 4 लेन और मूर्ति चौराहा इलाके में लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है, तो साथ ही कई धार्मिक स्थलों के पास मांस मछली की दुकानें भी संचालित हो रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कार्रवाई करते हुए कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया है। और टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के ग्राम हतोना में खेत पर युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कार्यवाहक बरौनी प्रभारी नूर मोहम्मद ने बताया कि हमेशा की तरह ही शनिवार रात युवक खेत पर बने कमरे की छत पर चारपाई पर सो रहा था। रविवार सुबह परिजनों को खेत पर मुकेश मृत अवस्था में उल्टा पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। सोना तो हमारे को तो सुबह पता चला 7 बजे के लमसम। छोटा वाला भाई ने फोन किया कुएं पे, हमें क्योंकि छोटा वाला भाई शांत हो गया। हमारे को संकेती 6 जुलाई को लड़ाई हुई थी, उसमें मुकदमा हुआ था। मुकदमा में उस आदमी ने 3 आदमी ने हमारे को धमकी दी थी। आसाराम गुजर, सनो बालाराम गुजर, आसाराम गुजर, गोवर्धन गुजर, धर्मराज गुजर, रामलाल गुजर, ये तीनों आदमियों ने मिलकर हत्या की है सर। सिर्फ उसके मेरे भाई के सिर्फ शरीर पर चोट है, इधर चोट है, हाथ पे चोट है, दोनों आंखों पे चोट है, गर्दन पे चोट है। तो मार के कुएं में डालने की कोशिश की उस लोगों ने। उधर से रोड पड़ता है रोने जाने के लिए, तो उधर से कोई साधन आया कि हमारा छोटा वाला भाई बाड़ा में से पीछे पेशाब करने गए, तो बोला नहीं, तो उस लोगों ने छोड़ के भाग गए। हाँ, मेरे तो टेलीफोन आया है, मेरे रिश्तेदार हैं, अभी आया हूँ जस्ट मैं इनसे जानकारी कर रहा हूँ। इंचार्ज साहब से मैंने बात की है, उन्होंने कहा मुकदमा दर्ज हो गया, जो व्यक्तियों पर आरोप लगे उनको डिटेन कर लिया, उनके साथ पूछताछ कर रहे हैं। और मैंने कहा कि निष्पक्ष जांच हो, कोई निर्दोष फंसे भी नहीं और दोषी हो तो बचे भी नहीं। टेलीफोन आया था कि भाई वहाँ डेथ हो गई थी, मौके पर गया था और वहाँ पे मालूमात की, तो उनके भाई चतुर्भुजी ने एक फिर रिपोर्ट दी जिस पर मुकदमा 302 दर्ज किया गया था। और बता रहे हैं कि भाई रात को ये खेत की निगरानी कर रहा था, तब रात को डेथ हो गई थी और 3 आदमियों के नामजद इन्होंने एफआईआर दी थी, जिस पे प्रकरण दर्ज कर लिया है और तीनों को भी डिटेन करके डिप्टी साहब पूछताछ कर रहे हैं। तो राजस्थान की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।